हेलो विस्सापार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय नंबर 3 के वैद्युत चालन के पार्ट नंबर 1 के सिलेबस डिस्कशन के बारे में, जो बच्चों आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पार्ट नंबर 1 के अंदर में आप सभी लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी टॉपिक बच्चों यहाँ पर हमारे 1 बाय 1 करके लिखे गए हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस पार्ट के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो बच्चों यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यही जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है, उसी के ऊपर बच्चों ये जो हमारा अध्याय होता है वैद्युत चालन का पार्ट नंबर 1 का बच्चों यहाँ पर हमारा चलने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत धारा। तो बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग वैद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही बच्चों, इसी टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग वैद्युत धारा के सूत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा वैद्युत धारा का सूत्र होता है बच्चों यहाँ से हमारा होता है I = Q/T। इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वैद्युत सूत्र कहते हैं। तो बच्चों, इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग जब अध्ययन करेंगे तो आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से समझाने और बताने वाले हैं। साथ ही बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारा वैद्युत सूत्र होता है I = Q/T, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। तो इस टॉपिक के अंदर में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा धातु का चालक होता है उसके अंदर में आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इनके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 में। इसके बाद बच्चों यहाँ से जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है उसका नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाहन वेग तथा धारा में संबंध। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं अपवाहन वेग तथा धारा में संबंध के बारे में। और ये टॉपिक बच्चों आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारा अपवाहन वेग का टॉपिक होता है और धारा का जो हमारा संबंध का टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है। तो जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक के हर एक पॉइंट के बारे में आप सभी लोग को बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक अच्छी तरह से बताएंगे और समझाएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाहन वेग तथा धारा में संबंध, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग धारा के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा धारा का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा I = NEVD इंटू बच्चों यहाँ पर हमारा होता है A। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा धारा होता है उसको हम I से दिखाते हैं और यहाँ पर जो हमारा अपवाहन वेग होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम VD से निरूपित करते हैं। इसी VD को बच्चों हम क्या कहते हैं, अपवाहन वेग कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टॉपिक आप सभी लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से हमारा होता है धारा घनत्व
का। तो बच्चों ये भी टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों धारा घनत्व का जो हमारे यहाँ पर टॉपिक होता है, इसी टॉपिक के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग धारा घनत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा धारा घनत्व का यहाँ पर सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा होता है I/A, और ये बच्चों हमारा बराबर होता है J के। तो यहाँ पर जो हमारा J होता है, इसी J को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो I/A होता है। इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व का सूत्र कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से हमारा लिखा गया है गतिशीलता। तो बच्चों ये जो हमारा गतिशीलता का टॉपिक होने वाला है, ये अपवाहन वेग से संबंधित होने वाला है। तो जब आप सभी लोग यहाँ पर अपवाहन वेग के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो आप सभी लोग को गतिशीलता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके ऊपर ये जो हमारा पार्ट नंबर 1 है वो संचालित होने वाला है, उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर आता है। उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक होता है, यहीं से बच्चों क्या होता है, ओम के नियम की शुरुआत होती है, और ये जो हमारा पूरा अध्याय होने वाला है वो ओम के नियम पर आधारित होने वाला है, जो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर पार्ट नंबर 1 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो हमारा पार्ट नंबर 1 होता है बच्चों हमारा धारा के ऊपर आधारित होने वाला है। इन सभी टॉपिकों में आप सभी लोग धारा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं, और यहाँ पर जितने भी हमारे सारे टॉपिक लिखे गए हैं सभी टॉपिक बच्चों यहाँ पर हमारा धारा से संबंधित होने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर टॉपिक होता है, जिसमें बच्चों यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों आप सभी लोग वैद्युत प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग वैद्युत चालकता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसी टॉपिक से बच्चों यहाँ पर शुरुआत होती है ओम के नियम की। तो बच्चों यहाँ से हमारा अगला टॉपिक लिखा गया है ओम का नियम, और ओम के नियम के बारे में आप सभी लोगों ने क्लास 10th में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो बच्चों यहाँ पर हम जब स्टार्ट करेंगे ओम का नियम, तो आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि ओम का नियम बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को क्यों पढ़ना होता है, और ये आप सभी लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये जो हमारा ओम का नियम होता है बच्चों वैद्युत चालन के अंदर में क्यों रखा गया है। इन सभी टॉपिकों के बारे में यहाँ पर हम जब ओम का नियम स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पर हम एक बेसिक वीडियो लेक्चर बना करके आप सभी लोग को अच्छी तरह से बता देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ओम का नियम। इसके बाद बच्चों इसी से संबंधित यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर लिखा गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग एक मुख्य प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी प्रतिरोध को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो बच्चों यहाँ से लिखा गया है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। जिस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ ताप पर निर्भर करती है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध होता है ये भी बच्चों हमारा ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारे छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं उन सभी प्रतिरोध को आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा एक फिगर बना करके आपको समझा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये बच्चों हमारा क्या होता है, कोई भी प्रतिरोध होता है और इस प्रतिरोध के यहाँ पर बच्चों 2 टर्मिनल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो हमारा प्रतिरोध है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये बच्चों हमारे क्या होता है, इस प्रतिरोध का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने जब प्रतिरोध को कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखे होंगे तो वहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार की पट्टियाँ पड़ी होती हैं। ये बच्चों हमारी क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, जहाँ पर बच्चों हम ये मान चल रहे हैं कि ये हमारी क्या है, ब्लू कलर की पट्टी है, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, इस तरह से एक रेड प्रकार की पट्टी होती है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा ग्रे कलर की पट्टी होती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में छोटे प्रतिरोध को देखा होगा, जहाँ पर आप सभी लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से पट्टियाँ पड़ी होती हैं। ये बच्चों हमारी क्या होती है,
ब्लू कलर की पट्टी होती है और ये बच्चों हमारी रेड कलर की होती है और ये हमारी क्या होती है, ग्रे कलर की होती है। तो इन पट्टियों की यहाँ पर आप कह सकते हैं इन पट्टियों का जो हमारा निशान होता है कलरिंग का, इन्हीं कलरिंग से बच्चों आप यहाँ पर इसका पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रतिरोध होने वाला है वो कितने ओम का होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या करने वाले हैं, कलर कोड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि अगर हमारा कोई भी प्रतिरोध होता है तो उस प्रतिरोध पर अगर इस प्रकार की यहाँ पर पट्टी पड़ी होती है ब्लैक कलर की, रेड कलर की या यहाँ पर ग्रे कलर की, तो उनकी पट्टियों से बच्चों हम क्या करते हैं, उन प्रतिरोध का मान का यहाँ पर हम पता करते हैं कि ये जो हमारा प्रतिरोध होने वाला है वो कितने ओम का होने वाला है, 2 ओम का होने वाला है कि 1.5 ओम का होने वाला है कि 3 ओम का होने वाला है। तो इनके बारे में बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड के अंदर में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट में पूछा जाता है, वो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसका नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है प्रतिरोधों का संयोग। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा समांतर क्रम संयोग होता है और जो हमारा श्रेणी क्रम संयोग होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। तो इनके बारे में आप सभी लोग बच्चों यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोग के बारे में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक होता है जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होती है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में आप सभी लोग पार्ट नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। सारे टॉपिक बच्चों यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर हमारे जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं सभी टॉपिक बच्चों यहाँ पर हमारा नई शिक्षा नीति के अनुसार होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड का जो हमारा सिलेबस होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को भी चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर आप सभी लोग को बता दिया कि इस पार्ट के अंदर में आप सभी लोग किन किन टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।